क्या आप जानना चाहते हैं कि अगर आप मोक्ष पाने की इच्छा रखते हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए? अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके मन में ये सबसे पहला संदेह हो सकता है, सबसे पहला आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि मोक्ष के लिए उसी व्यक्ति को एडवाइस देनी चाहिए जिसने ऑलरेडी मोक्ष हासिल कर लिया है। और डेफिनेटली यहाँ पर जीवित कोई भी व्यक्ति जिसको मोक्ष मिला है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि वो जीवित रह सकते हैं, राइट? बिकॉज मोक्ष का मीनिंग क्या है कि आपने अपनी पूरी लाइफ अच्छे से जी ली है, अपने सारे अच्छे बुरे कर्म सारे आपने क्लियर कर लिए हैं, और आपने आप गॉड के साथ अपना शरीर छोड़ने के बाद आप गॉड के साथ आप कनेक्ट कर जाते हैं। आप उसे सेल्फ रियलाइजेशन कह सकते हैं, गॉड रियलाइजेशन कह सकते हैं। उनके साथ कनेक्ट करते हैं कुछ इस तरह से कि आपको वापस घूमकर इस धरती पर जन्म लेने ना आना पड़े। ओके, तो डेफिनेटली ऐसा तो कोई है नहीं कि आपको वो वीडियो बनाकर दिखा सके, बनाकर बता सके कि भाई मोक्ष पाने के लिए एक्चुअल में क्या करना चाहिए। बट कुछ आपको ऐसा पता है कि हमारे हमारे इंडिया के एंशियंट जो एस्ट्रोनॉमर्स है, एस्ट्रोलॉजर्स है, उन्होंने इतना सटीक तरह से, इतना परफेक्ट तरह से कुछ कैलकुलेशंस बताए थे हजारों साल पहले कि जिसे नापने के लिए कुछ अभी अभी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स निकले हैं कि जो अभी परफेक्ट मेजर करके आपको बता सके। और हमारे इंडिया में तो जो हमारे संत, हमारे महर्षि है, महर्षि जो है हजारों साल पहले वो ऑलरेडी बता चुके हैं। ओके, तो इसीलिए कुछ ऐसा नॉलेज है कि जो हमारे ऋषि मुनियों ने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है इस टॉपिक के ऊपर, कि जो हम यहाँ पर शेयर करने वाले हैं। ओके, सो सी, अब डेफिनेटली मैं अपने हिसाब से भी आपको कुछ ना कुछ शेयर करके जो परफेक्ट तरह से बताने का या जो मुझे लगता है परफेक्ट तरीका होता है उस तरह से मैं आपके साथ शेयर करूंगी। फिर मुझे आपसे आपकी राय चाहिए कि आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से सही तरीका कौन सा है, कौन सा परफेक्ट तरीका होगा, आसान तरीका होगा मोक्ष हासिल करने का। ओके, कोशिश कीजिए आप इस पूरे के पूरे वीडियो को देखें शुरुआत से लेकर अंत तक, ताकि आप इस पूरे वीडियो के सार को समझ पाए। ओके, स्टे ट्यून्ड। तो चलिए, ऐसा तो कौन सा नॉलेज है, ऐसी तो कौन सी बातें हैं कि जो आपके मन में होनी चाहिए, आपको अच्छी तरह से समझनी है, ताकि अगर आप मोक्ष के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो ये सारी बातें आपके मन में क्लियर होनी चाहिए, आपसे जरा भी गलती नहीं होनी चाहिए ये सभी बातों को लेकर। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला सबसे कॉमन बात होती है कि अपने कर्म क्लियर रखना। मतलब अच्छे कर्म भी नहीं करने हैं, बुरे कर्म भी नहीं करने हैं। सी, दिस इज सुपर कंफ्यूजिंग, मेरे साथ बने रहिए, बिकॉज आपके साथ मुझे डीप में शेयर करना है ये कितने हद तक आपको फॉलो करना है। बिकॉज यस, बुरे कर्म भी नहीं करने हैं। चलो भाई, ये तो समझ लिया कि बुरे कर्म नहीं करने हैं, बुरा इंसान नहीं बनना है, बिकॉज जैसा आप करते हैं वैसा ही कोई आपके साथ वापस आकर कर सकता है कुछ समय के बाद या फिर अगले जन्म में, राइट? वेल एंड गुड, ये हम समझ सकते हैं, लेकिन अच्छे कर्म भी नहीं करने। अब अच्छे कर्म क्यों नहीं करने हैं? बिकॉज सी, इसके पीछे का लॉजिक देखो कि अगर आप कुछ भी अच्छा कर्म करते हैं, राइट? अब कुछ लोगों के अंदर आप देखो बहुत खुजली होती है अच्छा कर्म करने की। सी, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन डूइंग गुड थिंग्स। ओके, तो मैं जरा भी क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, बट एक तरह से बोल रही हूँ कि खुजली होती है बहुत ज्यादा अच्छा कर्म करने की। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा अच्छा कर्म भी करते हैं तो जिन लोगों की आप मदद करते हैं आप उनको कर्म में बांध रहे हैं। अच्छा कर्म करके भी आप कर्म में बांध सकते हैं, बुरा कर्म करके भी आप कर्म में बन सकते हैं। अच्छा कर्म करके अगर आप कहेंगे अरे लेकिन मुझे रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए। भाई, आपको चाहिए नहीं, लेकिन कर्म के हिसाब से आप बंध रहे हो। ओके, मतलब अगर आपने इस जन्म में किसी की मदद की तो अगले जन्म में उस व्यक्ति को आना पड़ेगा आपको वो मदद वापस देने। एज क्रेजी एज दैट साउंड्स, लेकिन यस, ये बिल्कुल सही है। बिल्कुल बुरा कर्म जिस तरह से काम करता है, बिल्कुल अच्छा कर्म भी उसी तरह से काम करेगा। अब जब ये आपको पता चलता है, इट विल बी लाइक अ ह्यूज शॉकिंग थिंग। काफी ज्यादा बड़ा शॉक मिल सकता है, काफी ज्यादा बड़ा झटका लग सकता है कि अरे भाई, अच्छे कर्म भी नहीं करना, बुरे कर्म भी नहीं करना, तो करना क्या है? सी, दैट इज द पॉइंट। अब अगर आप इस दुनिया में आपने जन्म लिया है तो डेफिनेटली आपकी कोई ना कोई रीजन है, कोई ना कोई वजह है आपने क्यों जन्म लिया है। तो डेफिनेटली आपने कुछ भी नहीं करने के लिए तो जन्म नहीं लिया। ओके, सी, 84 लाख योनि, मतलब 84 लाख योनि, जानवर, पशु, पक्षी, जितने भी जीव होते हैं मनुष्य से कम,
वो सारे योनियों में आपने जन्म ले लिया है, जिसके बाद आपको मनुष्य का जन्म मिला है। मनुष्य के जन्म के बाद और कोई ज्यादा उच्च ऊंचा जन्म नहीं है इस धरती के ऊपर। और इसीलिए अगर आपको यहाँ से इस दुनिया की रियलिटी से अगर मुक्ति चाहिए, तो आपको मोक्ष तो हासिल करना पड़ेगा। और वो मोक्ष आप कैसे हासिल करेंगे? तो इसीलिए यस, मोक्ष हासिल करने के लिए, गॉड के साथ यूनाइट करने के लिए आपने जन्म लिया है। लेट्स टेक दिस, एक छोटा सा हम डेफिनेशन ले लेते हैं कि मोक्ष क्या है, राइट? बिकॉज यस, आपको शायद या यू मे बी वांटिंग क्लैरिटी, या फिर आपको पता है और मैं अपने हिसाब से ऐसे बता रही हूँ, ठीक है? सो मोक्ष इज कि जहां पर आप, यस, कोई भी सोल कि जिसने दुनिया में जन्म लिया है, वो गॉड के साथ कनेक्ट होते हैं, गॉड के साथ अपना मन लगाते हैं, यस, गॉड के साथ यूनाइट कर जाते हैं, कुछ इस तरह से कि ना अच्छे कर्म ना बुरे कर्म रहते हैं, वो बस गॉड के साथ शरीर छोड़ने के बाद गॉड के साथ ही यूनाइटेड रहते हैं, और उनको वापस इस दुनिया में जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। दैट इज कॉल्ड मोक्ष। और यस, जैसे मैंने कहा कि अब गॉड के साथ यूनाइट कैसे करना है, इसी दुनिया का हर एक धर्म, जितने भी रिलीजन है, हर एक रिलीजन आपको सिखाता है गॉड के साथ कैसे यूनाइट करना। ओके, और आपकी मर्जी है आप क्या फॉलो करें। सी, नॉट जस्ट रिलीजन्स, स्पिरिचुअलिटी भी जो सिखाती है, मेडिटेशन करो, चक्र ओपन करो, सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन, एनलाइटनमेंट, पता नहीं क्या क्या, इतने ज्यादा अलग अलग नाम है, लेकिन वो सब कुछ करके अल्टीमेटली आपको करना क्या है? अल्टीमेटली यू आर कनेक्टिंग विद गॉड, ठीक है? अगर कुंडलिनी भी जागृत करते हैं तो आप अल्टीमेटली गॉड के साथ ही कनेक्ट करना चाहते हैं। कुंडलिनी जो डिवाइन फेमिनिन है, उसको अवेकन करके यहाँ पर जो डिवाइन मैस्कुलिन है, उसके साथ आप कनेक्ट करवाना चाहते हैं। एवरीथिंग जस्ट बॉइल्स डाउन टू वन थिंग कि गॉड के साथ आपको परमानेंटली कनेक्ट करना है। गॉड के साथ आप कनेक्शन कर जाओगे तो उसके दैट इज योर फर्स्ट पर्पस। आपका पहला पर्पस, इंसान होने का पहला पर्पस ये है कि आप गॉड के साथ कनेक्ट करो, और दूसरा पर्पस ये है कि आपको जन्म मिला है, आप गॉड के साथ कनेक्ट करते करते आप दुनिया में भी कुछ सुधार लाओ। ओके, दुनिया को बेहतर बनाओ। तो ये आपका एक जनरल कर्म है कि जिसे हम सोल्स पर्पस कहते हैं। हर एक सोल ये पर्पस लेकर इस दुनिया में आते हैं, ठीक है? सो ये करने के लिए आप जन्मे हैं। अब आपका इंडिविजुअल पर्पस क्या है ये मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन आपके सोल का पर्पस क्या है? यस, कनेक्टिंग विद गॉड, यूनाइटिंग विद गॉड, वो जो तरीका आप सोचे उस तरीके से आपको कनेक्ट करना है गॉड के साथ। यस, द मोस्ट नॉन इन्वेजिव वे, ओके, कि जहां पर आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और आप खुद गॉड के साथ कनेक्ट होते हैं, दैट इज द बेस्ट, वो बेस्ट तरीका होता है गॉड से कनेक्ट करने का। तो कुछ ये हो गया कि आपका पर्पस है, ठीक है? तो इसीलिए आप कुछ भी नहीं करो, अच्छे कर्म भी नहीं करने हैं, बुरे कर्म भी नहीं करने हैं, दोनों नहीं करना है, पता नहीं मतलब कर्म के बंधन में बंधना नहीं। तो अगर आप इस तरह से सोचोगे तो आप बहुत बुरी तरह से फंस जाओगे। बिकॉज अगर यहाँ पे जन्मे हो तो पर्पस मिला है तो कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन कर्म कुछ ऐसा करना है कि जो आपका पर्पस है, प्लस आपको आप यूनाइट भी कर रहे हो ताकि आपको ज्यादा समय के लिए आपको वापस और वापस जन्म लेने ना आना पड़े। दूसरी बात, अब आपको अवॉइड क्या करना है? सी, सबसे हर एक रिलीजन की आप किताब देखो, उसमें लिखा हुआ है। सी, हर एक रिलीजन की किताब आपको यही एक ही बात आपको बताएगी कि आपको सारे नेगेटिव इमोशंस से दूर रहना है, हेट्रेड नहीं करना है, लोगों को नफरत नहीं करना है, लोगों को ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, मोह माया क्रोध दंभ पता नहीं क्या क्या, ऐसा कुछ सारे अलग अलग शब्द होते हैं कि ये सभी भावों से आपको दूर होना है कि जिससे आपकी लाइफ एज अ मनुष्य अच्छी हो सके। ओके, तो यस, तो आपको सारे बुरे इमोशंस से दूर रहना है, जैसे कि नफरत वाला इमोशन, जेलेसी वाला इमोशन, बदले की भावना वाला इमोशन। ये सब ऐसे इमोशंस है कि और यस, दूसरों को कर्स देने वाला, दूसरों को श्रापित करने वाला इमोशन। लोग अपने आप को बहुत ज्यादा ग्रेट समझते हैं जब वो दूसरों को श्राप देते हैं, मतलब इसका तो ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। भाई, अगर आप किसी को श्राप देते हैं तब भी आप अपने सोल को बांधते हैं, ताकि जब उस व्यक्ति का श्राप अगले जन्म में एक्टिवेट हो तो कुदरत, यूनिवर्स आपको भी उसकी रियलिटी में रखेगा आसपास, ताकि आप वो क्रोध को, आप वो श्राप को फ्रूटिफाई हुए, उसे मैनिफेस्ट होते हुए आप देख पाओ।
आप कहेंगे अरे यार ये तो मजा आ जाएगा। सी ऐसी मैंने कुछ रील्स देखी है, ओके, कि मतलब अगर आप लकी है तो जिसने आपके साथ बुरा किया है उसको जब अपना कर्म स्ट्राइक होगा वो देखने का मौका आपको मिलेगा, यू नो दैट वुड बी समथिंग, इफ यू आर लकी दैट यूनिवर्स विल गिव यू दैट चांस। भाई जब अगले जन्म में आप वो श्राप वापस मैनिफेस्ट होता हुआ देखेंगे ना, तो आपको वो मजा उस लेवल का नहीं आएगा, ओके। जिस लेवल का श्राप देने में मजा आ रहा है उस लेवल का मजा आपको तब नहीं आएगा, बिकॉज तब तक यू नो आपके आपकी स्टोरी कुछ अलग हो जाएगी, आपके भीतर का इमोशन कुछ अलग हो जाएगा, वो श्राप कुछ इस तरह से मैनिफेस्ट होगा कि वो आप ही को भारी पड़ेगा, ओके। यस, कभी कभी लोगों के साथ होता है ना, जो लोग एक दूसरे को श्रापित करते हैं वो सबसे करीबी करीबी रिलेशनशिप में आते हैं एक दूसरे के पास, और जब उसकी वजह से जब श्राप मिला होता है अपने 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 प्रियजन को, यू नो, और फिर उनको वो श्रापित देखते हैं, यू नो, आपको फिर मजा आता है, यू नो, फिर आपको सोचना पड़ेगा कि भाई ये मजा है कि सजा है, कि जिसको आप बहुत ज्यादा चाहते हैं उन्हीं को आपके ही श्राप से पीड़ित होते हुए देख रहे हैं। ओके, सो यस, यू नो, दिस इज हाउ यूनिवर्स टीचेस लेसन्स। इस तरह से कुदरत अपने लेसन्स आपको सिखाती है, राइट। यस, लाइफ के लिए आपने सोचा सुना होगा, राइट, कि स्कूल में अगर आप जाते हैं तो पहले लेसन सिखाया जाता है, उसके बाद टेस्ट लिया जाता है। लाइफ में, यू नो, पहले टेस्ट लिया जाता है, उसके बाद लेसन सीखते हैं हम। या टफ लेसन्स यूनिवर्स टीचेस यू दैट वे। एक और बात आपको बता दूं, कभी भी अपनी स्पिरिचुअलिटी के बारे में, कभी भी अपनी आध्यात्मिकता के बारे में प्राउड नहीं फील करना है, ओके। सी मैंने काफी लोगों को देखा है, मतलब वो अपना गॉड के साथ का कनेक्शन उतना ज्यादा उसको ब्रॉडकास्ट करते हैं, यू नो, इतना ज्यादा ब्रॉडकास्ट करते हैं, उतना ज्यादा मार्केट करते हैं सबको, कि उनसे बड़ा, यू नो, भक्त और कोई नहीं है। सी ऐसे तो मतलब ज्यादा प्राउड फील करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपके गॉड के प्रति आपके मन में इतना भाव है तो आपके गॉड ने चाहा, इसीलिए वो भाव आपके अंदर है। अगर किसी को आप देख रहे हो कि जिसके अंदर कोई भक्ति भाव नहीं है, मतलब गॉड ने चुना है कि उसके अंदर उस टाइम के लिए भक्ति भाव नहीं होना चाहिए, ओके। ऐसा मत सोचो कि आपने चुना है भक्ति भाव, गॉड ने चुना है आपके अंदर भक्ति भाव डालना, तभी आप भक्ति भाव फील कर पा रहे हैं, ओके। और एक बात और याद रखना है, यू नो, अपने आप को ज्यादा ग्रेट मत समझो अगर आपके अंदर गॉड के लिए बहुत ज्यादा प्यार है तो, बिकॉज गॉड ने हर एक जीव को अपना सोल देकर बनाया है, तो इसीलिए गॉड के लिए कोई भी ऊपर, कोई भी ज्यादा नीचे, कोई भी कम, कोई ज्यादा नहीं है। गॉड के लिए सभी एक बराबर है। ये गॉड ने चुना है। कुछ लोग कभी कभी ज्यादा ऊपर आते हैं, कुछ लोगों को, यू नो, ज्यादा सक्सेस नहीं दिया होता है कुछ समय के लिए। तो यस, अगर आपको ज्यादा सक्सेस मिल रहा है तो ज्यादा, यू नो, फूल नहीं जाना है। अगर किसी को ज्यादा फेलियर मिल रहा है तो ज्यादा निराश नहीं होना है, बिकॉज अल्टीमेटली आपकी लाइफ में सक्सेस फेलियर, आप कब ऊपर उठते हैं, कब आप बहुत ज्यादा हाई लेवल पर उठना शुरू करते हैं एक के बाद एक, दैट इज ऑल इन गॉड्स हैंड्स। एक, यू नो, हमारे शास्त्रों में बहुत अच्छी एक बात लिखी गई है कि इस पूरे ब्रह्मांड में, यू नो, जितना भी क्रिएशन आपको आपको आपके मन में आप, यू नो, धारण कर सकते हैं, उस सारे क्रिएशन को याद करो। पूरे ब्रह्मांड में, यू नो, ऐसा, यस, ये हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि पूरे ब्रह्मांड में ऐसा एक तिनका भी नहीं है कि जो गॉड की मर्जी के खिलाफ हिल सकता है, ओके। सो वॉट एवर इज हैपनिंग इन लाइफ इज हैपनिंग विद गॉड्स विल। आपके साथ अगर कुछ बुरा हुआ है, गॉड आपको कुछ ना कुछ लेसन सिखाना चाहते थे। अगर आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है, गॉड ने आपको, यू नो, थोड़े से ब्लेसिंग्स दिए ताकि, यू नो, आपको उनका प्यार महसूस हो सके, ओके। सो यस, सो दैट इज द वीडियो। आशा करती हूँ, यू नो, कि आपको ये वीडियो थोड़ी सी मदद कर पाए। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए इस वीडियो में कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए। तब तक के लिए keep following the path of your soul's purpose because you are born for a reason. Thank you so much for watching. Bye bye.